हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इन द गिवन फिगर इफ AD इक्वल टू BD इक्वल टू CD फाइंड एंगल BAC। तो देखिए यहाँ पर मैंने रफली फिगर बना ली है। यहाँ पर हमें एंगल BAC यानी कि ये एंगल निकालना है कितने डिग्री का होगा, और हमें यहाँ पर बताया है कि AD और BD और CD ये तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप फिगर को देखकर कह रहे होंगे तो ये तो साफ पता लग रहा है कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। तो ये तो मुझे भी लग रहा है और है भी 90 डिग्री वैसे ही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये 90 डिग्री है। तो सम को शुरू करने से पहले जैसे कि एंगल C है इसको मैं एंगल 1 मान रहा हूँ, और यहाँ पर CAD ये एंगल जो है इसको मैं एंगल 2 मान रहा हूँ, और DAB इसको मैं एंगल 4 मान रहा हूँ, और ABD इसको मैं एंगल 3 मान रहा हूँ। इसका यूज़ मैं करूँगा। ये मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि इससे मुझे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। मुझे पूरे नाम नहीं लिखने पड़ेंगे एंगल्स के। देखिए अगर हम यहाँ ट्राइंगल ADC में देखें तो यहाँ पर AD इक्वल है CD के, ठीक है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल अगर हम देखें तो ABD इसमें AD साइड BD साइड के इक्वल है, तो इसके जो सामने वाले एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 4 और एंगल 3। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती है उसे आइसोस्केलेस बोलते हैं। तो जैसे कि सपोज कीजिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इस वाली साइड के सामने ये एंगल बन रहा है और इस वाली साइड के सामने ये एंगल बन रहा है। तो अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा इस सम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल ADC में पर मैं लिखूंगा कि AD साइड यानी कि ये साइड बराबर है CD साइड के। तो AD के सामने एंगल बन रहा है 1 और CD के सामने बन रहा है एंगल 2। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर रहेंगे, और इसके लिए रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और यहाँ पर मैं इसे अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे ट्राइंगल में आ जाता हूँ जो कि है ADB। तो मैं लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल ADB में यहाँ पर AD साइड यानी कि ये साइड बराबर है BD साइड के। तो देखिए AD के सामने बन रहा है एंगल 3 और BD के सामने बन रहा है एंगल 4। तो ये तो भी बराबर रहेंगे, और इसमें रीजन हम बिल्कुल सेम टू सेम यही रखेंगे। सेम रीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसका मतलब ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए अगर हम ABC ट्राइंगल को देखें जो बड़ा ट्राइंगल है, तो ABC ट्राइंगल के अंदर एंगल A पूरा, एंगल B और एंगल C, इन तीनों एंगल को मिलाऊंगा तो ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे। हम इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इसको मैं लिख लेता हूं कि इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों मिलाकर होगा 180 डिग्री के इक्वल, और एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए अब हम एंगल A की जगह पर क्या लिख सकते हैं। एंगल A है हमारा एंगल 2 और एंगल 4, तो इसकी जगह पर लिख लेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4, प्लस B की जगह पर लिख सकते हैं एंगल 3, तो यहाँ एंगल 3 लिख लेते हैं, प्लस C की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल 1। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ C की जगह पर एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर एंगल 2 तो मैं अभी एज इट इज लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब एंगल 3, अब देखिए यहाँ पर एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है ना। तो इट मीन्स मैं इस 3 की जगह पर भी एंगल 4 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एंगल 4 लिख लूँगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। तो जहाँ पर ये एंगल 1 लिखा है इसकी जगह पर भी मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा एंगल 2। अब ये पूरा इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लूँगा, मैंने यूज़ कर लिया है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये क्या हो जाएगा 2 एंगल 2, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 ये हो जाएगा 2 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया 2, ब्रैकेट में रहेगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल है ये 180 डिग्री के। अब ये जो 2 है ये अपॉन में ले आएंगे 180 के, तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 अपॉन में 2, इसको कट कर ले देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 90 डिग्री। तो इट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब देखो मैं आपको एंगल 2 और एंगल 4 दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 4 मिलाकर ही तो एंगल A बनाएंगे, और A को हम क्या बोलेंगे, BAC बोलेंगे।
तो हमें सम में यही पूछा था कि BAC निकालो, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इससे बनेगा एंगल A जो कि 90 डिग्री होगा, और एंगल A को हम बोलेंगे कि वो एंगल BAC के इक्वल होगा। तो यानी कि एंगल BAC रहेगा 90 डिग्री। फिगर में हमें देख के तो लग रहा था कि वो 90 डिग्री है, लेकिन हमें यहाँ सम में प्रूव भी करना था कि किस तरह से वो 90 डिग्री है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।